बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज SDO का पेपर हुआ है, उसके MCQs मुझे मिले हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से MCQs आए थे और जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है उनको आइडिया हो जाएगा कि इन्हीं MCQs में उनके कितने ठीक है। तो आपने उनको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। और जो नए स्टूडेंट है या तैयारी कर रहे हैं SDO के लिए या तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से हमने स्टडी करनी है। तो फर्स्ट MCQs था कि स्केप फोल्डिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय, तो ये जेरोम ब्रोनर ने, ठीक है। नेक्स्ट MCQs था कि टाइम इज ए थीफ, तो ये मीटाफोर है, ठीक है। इसके बाद अगला MCQs था कि एडवोकेट फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन एजुकेशनल एंड लर्निंग बाय डूइंग, तो जॉन डेवी ने जो था उसने ये बताया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया हुआ था। इसके बाद द लॉ ऑफ इफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद के द टर्म रिबोरिक रेफर टू, तो उसको इसका जो मतलब है वो है कि स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेलुएट परफॉर्मेंस टास्क और असाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद MCQs था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब। मेरे ख्याल से पेपर में एडवर्ड लिखा हुआ था लेकिन ये था एडवर्ब, तो ये मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है, जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब एडवर्ब और किसी और एडवर्ब को, ठीक है। इसके बाद ब्रेक अ लेग इज, तो ये एक मुहावरा है, इडियम है, ठीक है, ब्रेक अ लेग इज इडियम। इसके बाद मॉडल वर्ब कैन कुड, इस तरह के जो है ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो कैन क्या था, ये मॉडल वर्ब था। इसके बाद MCQs था कि द वाइंड इज होल्ड इन द नाइट, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। तब जब आप लिविंग क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग चीज को दोगे तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हु, तो हु इज, तो मेरे ख्याल से कोई सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें हु को अंडरलाइन किया होगा कि ये क्या है, तो वहाँ पे हु जो था वो रिलेटिव प्रोनाउन की एक्ट कर रहा था। इसके बाद वाओ दैट वाज अमेजिंग, तो वाओ क्या था, वाओ था इंटरजेक्शन, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद एंड्रोगोजी, तो ये स्टडी ऑफ एडल्ट, सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एडल्ट या टीचिंग ऑफ एडल्ट, तो ये सही था उसमें। इसके बाद बजिंग बी, तो बजिंग बी क्या है, ये बज जो है ये ओनोपेटोपिया जो था, ओनोपेटोपिया, ये सही था, ठीक है। बजिंग यानी वो जो बी की जो आवाज़ है वो बता रही है, बज वाली, तो उसको ये कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बाद कोई सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करनी थी, तो इसमें गिविंग जो था वो ट्रांजिटिव वर्ब था। इसके बाद कोई दो और MCQs आए थे, पता नहीं कि स्टेटमेंट किस तरह था, लेकिन उसमें जो एक था उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट आता था और एक में समेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद विच करिकुलम डिजाइन मॉडल फोकसेस ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो उसको लर्नर सेंटर्ड मॉडल कहा जाता है, ये पेडागोजी के हवाले से है, ठीक है। इसके बाद शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर, तो शी हैज डन हर होमवर्क बिफोर डिनर। इसके बाद MCQs था कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये सेंटेंस करेक्शन के हवाले से, तो उसमें जो ठीक था वो यही था, ठीक है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर सी था। इसके बाद ए टेस्ट इज कंसाइड रिलायबल इफ इट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम, ठीक है, तो उसमें ये करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद ए वैलिड टेस्ट मैयर, तो व्हाट इज इंटेंडेड टू मैयर, उसमें करेक्ट था। इसके बाद NCTE रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो वो मैनेजिंग स्कूल फाइनेंसेस, ठीक है। इसके बाद MCQs था कि अकॉर्डिंग टू मास्लो विच नीड इज फुलफिल फर्स्ट, तो ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके बाद MCQs था कि लर्नर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद BF स्किनर, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये कुछ MCQs मुझे मिले थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसमें भी अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पेन कर सकते हैं, और जो MCQs मुझसे रह गए वो आप कमेंट सेक्शन में पेन कर सकते हैं, जाके जो न्यू स्टूडेंट आए तो उनके लिए आसानी हो, उनको सारे जो सवालात है इसी एक ही वीडियो के अंदर मिले। तो दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।